Assalamu alaikum students, I am Rimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Today I am going to summarize chapter number 4 of our book for you students, that is gases. So let's get started. Gases. Gases are chaotic. Gases is a fundamental state of matter. गैसेस के लिए क्योटिक वर्ड क्यों यूज किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि ये हैपहैज़र्ड मूवमेंट करते हैं। हैपहैज़र्ड मूवमेंट का मतलब दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, और ये कोलिजन्स साइमल्टेनियसली रैंडमली होते रहते हैं और एट अ वेरी फास्टर पेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। गैसियस मॉलिक्यूल्स ब्राउनियन मूवमेंट पोजेस करते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट का मतलब ये है कि दे विल मूव स्ट्रेट टिल दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद वन अनदर, यानी कि जब तक ये कोलाइड नहीं करे दे विल मूव स्ट्रेट। गैसेस को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। बर्नौली, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन ने मुख्तलिफ टाइम पीरियड में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को प्रेजेंट किया और उसको मॉडिफाई किया। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सेज कि गैस पोजेस मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स का जो कोलिजन होता है आपस में, ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स एक दूसरे से कोलाइड करते हुए प्रेशर जनरेट करते हैं। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि यूनिट प्रेशर का पैस्कल्स है, विच इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैस मॉलिक्यूल्स सेम वही प्रेशर जनरेट करते हैं जो अपॉन इन्फ्लेशन इनटू द बलून हम फील करते हैं, और वही प्रेशर स्क्वीज आउट होता है जब हम डिफ्लेट करते हैं बलून को। देन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती चली जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, गैसियस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी दैट इज पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये भी बताती है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स हैव फेयरली ह्यूज डिस्टेंसेस अमंग देम। गैसियस मॉलिक्यूल्स में प्रेशर, वॉल्यूम एंड देन अमाउंट ऑफ गैस, इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से रिलेट करते हैं कुछ फंडामेंटल गैस लॉस, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड देन एवोगाड्रोस लॉ। Boyle's law states that at constant temperature a fixed volume of a gas varies inversely with pressure, यानी कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली रिलेटेड टू प्रेशर, यानी कि अगर प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और वो ग्राफ जो वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान हम प्लॉट करते हैं उसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लॉट करते हैं। प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ हाइपरबोला की फॉर्म में होगा, और अगर वही ग्राफ प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान है तो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगा, विच विल डिपिक्ट या विच विल कन्फर्म इट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ चेंज इन टेम्परेचर को वॉल्यूम के साथ रिलेट करता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर को वॉल्यूम के साथ रिलेट करता है। Charles' law states that at constant pressure, volume is directly proportional to the absolute temperature. वो ग्राफ जो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान प्लॉट करते हैं आइसोबार कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये एट कांस्टेंट प्रेशर प्लॉट किया जाता है। आइसोबार स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रूव करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। एब्सोल्यूट जीरो। Absolute zero is the hypothetical temperature at which volume of a gas theoretically becomes zero. एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है -273.15 डिग्री सेल्सियस इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेल्सियस। एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू को देखते हुए एक नया स्केल इंट्रोड्यूस कराया गया जिसे केल्विन स्केल कहते हैं। केल्विन स्केल की वैल्यू 0 केल्विन से स्टार्ट होती है और 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एक आइसोबार को एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्स्ट्रापोलेट क्यों करेंगे? एक्स्ट्रापोलेट हम करेंगे जस्ट फॉर द सेक कि हम ये देख सकें कि हाउ चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम को कैसे अफेक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन हम ये देखेंगे कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो कि अटेनेबल है थ्योरेटिकली वो एब्सोल्यूट जीरो है, दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। देन एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ स्टेट्स दैट के इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस पोजेस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स इट पोजेस। जैसे कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है, इट विल वे अबाउट 28 ग्राम्स, इट विल पोजेस अबाउट 6.023 into 10⁻23 नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एंड इट विल अटेन या इट विल पोजेस अ वॉल्यूम ऑफ अबाउट 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था, जिसको हम मोलर वॉल्यूम कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम कोई भी गैस पोजेस करेगी। आइडियल गैस इक्वेशन।
आइडियल गैस इक्वेशन इस तरह से डिराइव की गई कि सारे जो फंडामेंटल गैस लॉज हमने अभी स्टडी किए हैं उनको कंबाइन करके आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव की गई, विच इज PV इज इक्वल्स टू nRT. PV is equals to nRT. Pressure volume is equals to nRT, where R is the constant of proportionality, जिसको हम जनरल गैस कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं. STP कंडीशंस पे यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर मीन्स 1 एटमॉस्फेयर पे हम मुख्तलिफ कैलकुलेशंस कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को लेके. चेंज इन टेम्परेचर या प्रेशर आपने फाइंड आउट करना है, उसको आप PV इज इक्वल्स टू nRT से फाइंड आउट कर सकते हैं. आपने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन अलग है. देन डेंसिटी इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब आपने कैलकुलेट करनी है, उसको भी आप थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन को ऑल्टर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ शोन इन द एक्सप्रेशन. आइडियल गैस इक्वेशन के यूनिट्स होते हैं, प्रॉपर वैल्यू है उसकी, विच इज़ इन द केस ऑफ मोलर वॉल्यूम STP कंडीशंस में डिफरेंट है, SI यूनिट्स में डिफरेंट है. 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर के यूनिट्स में है. जबकि अगर हम प्रेशर को मिलीमीटर मरकरी की केस में लेते हैं, देन इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाती है, दैट इज़ 62.4 डेसीमीटर क्यूब मिलीमीटर मरकरी पर मोल पर केल्विन. इन द केस ऑफ SI यूनिट्स इसकी वैल्यू आती है 8.314 जाउल्स पर मोल पर केल्विन. डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर. ये देखा गया कि आइडियल गैसेस ओबे करती हैं तमाम फंडामेंटल लॉज को एंड कॉन्सिक्वेंटली आइडियल गैस इक्वेशन को. लेकिन जो रियल गैसेस हैं जिनके साथ हम रियल वर्ल्ड में डील करते हैं, वो आइडियल गैस इक्वेशन को या फंडामेंटल गैस लॉज को ओबे नहीं करती, जिसकी वजह से आइडियल गैसेस और रियल गैसेस एक दूसरे से अलग हुई. अब आइडियल गैसेस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन है, तो रियल गैसेस के लिए भी आइडियल गैस इक्वेशन में कुछ चेंजिंग्स की गई, जिसकी वजह से आइडियल गैस इक्वेशन को वैन डर वाल्स इक्वेशन में कन्वर्ट किया गया. नाउ रीज़न क्या थी कि क्यों हमने आइडियल गैसेस को रियल गैसेस से अलग किया. रियल गैसेस दो जगहों पे आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएट करती हैं, वो एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर. एट लो टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दे बिल्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल. इन अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से गैस मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट कर जाते हैं. जैसे जैसे प्रेशर आप इंक्रीज करते जाते हैं गैस मॉलिक्यूल्स पे, वो दे कम क्लोज टुगेदर और एक पॉइंट ऐसा आता है कि उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं रहता, एज यू कैन सी इन द इमेज. ये देखा गया कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो पोस्टुलेट हैं जो कि फॉल्टी हैं. फॉल्टी इन अ सेंस कि वो कहते हैं कि देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स पोजेस नेग्लिजिबल वॉल्यूम. सो स्टूडेंट्स, एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि वैन डर वाल्स इक्वेशन हमने रियल गैसेस के लिए डिराइव की. रियल गैसेस के लिए हमने इसी तरह डिराइव की कि आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर कुछ करेक्शन फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए, यानी कि प्रेशर करेक्शन की और वॉल्यूम करेक्शन की. वॉल्यूम करेक्शन हमने इस तरह से की कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी गैस मॉलिक्यूल, हमने ये कंसीडर किया कि दे ऑक्यूपाई एप्रिशिएबल वॉल्यूम. एक एक्सप्रेशन हमने निकाला जो कि करेक्टेड वॉल्यूम कहलाता है, V इज इक्वल्स टू V वेसल माइनस NB, where N is the number of moles involved या number of molecules. B is the effective volume. अब B effective volume is the 4 times of the actual volume, यानी कि इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आप किसी भी रियल गैस के लिए वॉल्यूम करेक्शन का फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं. ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन एक दूसरे के साथ एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर इफेक्ट होता है. वो किस तरह से? वो ऐसे कि गैस मॉलिक्यूल्स की क्योंकि आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से कोई भी गैस मॉलिक्यूल जो कि कोलाइड कर रहा होगा विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, उसके कोलिजन का वॉल के साथ इम्पैक्ट कम हो जाएगा. क्योंकि वो इम्पैक्ट कम हो जाएगा तो यहाँ पे हमें प्रेशर करेक्शन का फैक्टर भी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, विच इज़ PI इज इक्वल्स टू P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर. तो इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने के बाद, A अट्रैक्शन कोफिशिएंट डालने के बाद, जो इक्वेशन हमारे पास आई रियल गैसेस के लिए, जिसको हम वैन डर वाल्स इक्वेशन कहते हैं, वो थी P प्लस A बाई V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल्स टू RT. Dalton's law of partial pressure. Dalton's law of partial pressure states the total pressure exerted by a gaseous mixture is equal to the sum of the partial pressure exerted by each gas present in the mixture. फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेविंग माई हैंड. मेरे हाथ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है विच इज़ जनरेटेड बाय एयर. एयर मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल से बनी होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारी गैसेस मिलके इन द फॉर्म ऑफ एयर मेरे हाथ पे प्रेशर जनरेट कर रही हैं व्हेन आई एम वेविंग इट? बिल्कुल फेयर होगा, मैं ये कह सकती हूँ.
It means कि sum of the pressure which is exerted by the air as a whole is equals to the partial pressure that is applied by oxygen, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैस जो कि एयर में प्रेजेंट है। जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं द इफेक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर विच इज जनरेटेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। पार्शियल प्रेशर किसी भी कंपोनेंट गैस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स से। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, उतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा। इसी तरह प्रेशर इज इक्वल्स टू टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स एंड देयर मोल फ्रैक्शन। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसका यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे आप कोई ऐसी गैस जनरेट हो रही है दैट इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर। आप उसका प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देन स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइवर्स डीप डाइविंग करते हुए ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं एक गैशियस मिक्सचर को जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को स्टडी करते हुए एग्जैक्ट या प्रॉपर अमाउंट ऑफ गैस डाइवर्स को प्रोवाइड की जाती है ताकि उनको ब्रीथिंग इक्विपमेंट में कोई मुश्किल ना आए या वो इजीली ब्रीथ आउट कर सकें। तो ये सबसे बड़ी एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या है एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। डिफ्यूजन आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के हम अगर कोई कंटेनर लें जिसमें हमने वाटर डाला हुआ है, कोई बीकर ही ले लें जिसके अंदर हमने वाटर डाला हुआ है, हम उसके अंदर इंक के 1-2 ड्रॉप्स डालें तो वो कैसे स्प्रेड आउट करते हैं। तो द रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। यानी कि हमने जैसे ही एक ड्रॉप इंक का डाला वो स्प्रेड होने लग जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसका कलर भी फेड आउट होने लग जाएगा और वो कलर आहिस्ता आहिस्ता यूनैनिमसली पूरा सोल्यूशन देगा। यानी कि molecules move from an area of their higher concentration to an area of their lower concentration. अब इफ्यूजन क्या है? इफ्यूजन is the one-on-one movement of the gas molecules from an area of their higher concentration to the area of their lower concentration. अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या कहता है? ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इन दोनों प्रोसेसेस को रिलेट करता है डेंसिटी के साथ और मॉलिक्यूलर मास के साथ, मोलर मास के साथ। वो कहता है कि डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी एंड द मॉलिक्यूलर masses ऑफ द एलिमेंट्स। यानी कि लाइटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इजीली डिफ्यूज होंगे, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ इफ्यूजन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ हैवियर वंस। लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि गैसेस किन कंडीशन में लिक्विफाई होती हैं। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर स्टूडेंट्स कि जब लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस गैस को प्रोवाइड की जाती हैं तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस आपस में डिवेलप करने लग जाती हैं। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डिवेलप करने लग जाती हैं तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि उनको हम मज़ीद कंप्रेस कर सकते हैं। और हम कंप्रेस क्यों करेंगे? लिक्विफैक्शन के लिए। जॉउल थॉमसन इफेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल यही है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स को उसमें हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं एंड एज अ रिजल्ट उनको एक लो प्रेशर कंडीशन थ्रॉटल में से स्केप आउट कराया जाता है। एकदम से लो प्रेशर मिलने पर गैसेस आपस में कूल डाउन हो जाती हैं। दिस इज़ बेसिकली जॉउल थॉमसन इफेक्ट और इसको लिंड्स मेथड में एम्प्लॉय किया जाता है। लिंड्स मेथड के थ्रू हम लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस करते हैं। इट सेज when a highly compressed gas is allowed to escape out through a throttle, the temperature of a gas falls to an extent that it takes the liquid form. यानी कि इस पॉइंट पे गैस लिक्विड फॉर्म पे आ जाती है। इतनी दफ़ा आप ये प्रोसेस रिपीटेडली करवाते हैं। रिपीटेडली क्यों करवाते हैं? आप इसको रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ करते हैं, आप इसको पॉप कैन्स में यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एयर कंडीशनर्स में यूज़ करते हैं। इसी प्रिंसिपल पे आपकी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स काम करती हैं जिनमें एज अ कंप्रेसर लिक्विड्स को यूज़ किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, in the chapter of gases, that was all for today. This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Seher signing off from tutoria.pk. Inshallah, we'll see you in the next video with next chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.